हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक वेल्थ विद एचडी। फ्रेंड्स, आज भी बैंकिंग सेक्टर और जो है निफ्टी में अच्छा खासा प्रेशर रहा और उसी के प्रेशर की वजह से एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक भी अच्छा खासा गिरावट भी आया। तो किस लेवल पे उनको बाय कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ को कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं अगर नीचे और आता है। ठीक है, पहले निफ्टी का दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। निफ्टी अभी है 15,700 पे। ठीक है, यहाँ से अगर गिरता है तो 15,000 इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनता है। ये है निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी क्या कर सकता है वो आपको लिख के दे देता हूँ। बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 34,500 पे बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है। ठीक है, इसको तोड़ता है तो 34,000 ऑलमोस्ट आज उसने टच कर ही लिया था 34,000। इसको भी ब्रेक कर देता है तो ये आ सकता है 33,200। तो हमें भी फ्रेंड्स उसी तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। अगर बैंकिंग सेक्टर में किसी भी बैंकिंग सेक्टर में या फिर निफ्टी 50 के जो स्टॉक है उन पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अगर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी अगर गिर सकता है तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के जो स्टॉक है वो भी नीचे आ सकता है और इसी के हिसाब से हम धीरे धीरे उन पे अच्छे लेवल पे बाय करेंगे। किस लेवल पे बाय करेंगे वो हम जानेंगे आज के वीडियो में। और ऑलरेडी मैंने जो भी वीडियो बनाया है उन स्टॉक के फ्रेंड्स आप लेवल को चेक कर सकते हो, ट्रैक कीजिए उस लेवल पे। अगर उन पे आता है तो धीरे धीरे उन पे बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल मैंने इन वीडियो में भी दे के रखा है। ठीक है, और शॉर्ट वीडियो काफ़ी है, उनको ज़रूर ट्रैक कीजिएगा। तो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे। तो हम लोग अभी है एनएससी के साइड पे, आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के ओवरव्यू पे हम लोग हैं। आज उसने क्लोजिंग दिया है 1419 पे और इसी प्राइस पे फ्रेंड्स क्या हमें इस प्राइस पे बाय करना चाहिए या नहीं वो तो हम चार्ट पे जानेंगे, देखेंगे आज डिलीवरी कितना हुआ है। क्वांटिटी ऑफ ट्रेड हुआ है 95,33,000 पे करीब उसमें आज ट्रेड हुआ है और 75% लोगों ने बाय करके अपने होल्डर्स में लेके जा चुके। तो चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे हमें इसको बाय करना है या फिर इसी लेवल पे हमें बाय करना चाहिए था। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का ओवरव्यू भी देख लेते हैं। जो लोग नए हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए एचडीएफसी बैंक को किस लेवल पे इनको बाय करना चाहिए वो डिटेल्स आपको बताऊंगा। और ये है सेक्टर का लीडर फ्रेंड्स, बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का लीडर है ये। तो इसको फ्रेंड्स अच्छे करेक्शन पे ही लेना चाहिए और 1 ईयर रिटर्न दे सकते हैं 33%। और आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 7,96,000 उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। कितना बड़ा कंपनी है फ्रेंड्स, कितना बड़ा बैंक है। और 52 हाई देख सकते हैं 1,641 और 52 वीक लो 993। और ये फ्रेंड्स ये जब लास्ट टाइम 2020 में कोरोना तो ऑलमोस्ट 750 के नीचे आ गया था ये स्टॉक। और सीएजी रिटर्न दे सकते हैं 18%, बहुत ही अच्छा माना जाता है 15% को सीएजी रिटर्न। ठीक है, तो पी देख सकते हैं, उसका पी है 25 और सेक्टर का पी लगभग सेम ही है। तो चलते हैं चार्ट पे किस लेवल पे हमें उसको बाय करना है। और हमेशा फ्रेंड्स आपको कहा जाता है कि सेक्टर को लीडर की चुनना चाहिए और क्या इसी प्राइस पे जस्ट 13 to 12% करेक्शन पे अपने टॉप से करेक्शन में लेना चाहिए। और मेरा मानना है वो चार्ट पे सब कुछ आपको दिखाऊंगा कि लेना चाहिए या 13% और 14% करेक्शन पे, वो चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे 1 मंथ का कैंडल मैंने लगा के रखा है और इसी सेगमेंट पे इसी स्टॉक में मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा। बाकी स्टॉक का सिर्फ आपको लेवल बता के जाऊंगा क्योंकि हर एक सेगमेंट में हर बताना मुश्किल है, वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग भी बोरिंग हो सकते हो। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक के सेगमेंट में बता देता हूँ। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं कब लेना चाहिए उनको और क्या जस्ट इसी इतना ही परसेंटेज, आई थिंक 12% ही उसमें करेक्शन अपने टॉप से इसी करेक्शन पे आपको लेना चाहिए। नहीं, उससे पहले दिखा देता हूँ। ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है 2020 में जो कोरोना का आया था तब इसमें गिरावट आया था, तब ये ट्रेड कर रहा था 1250 और अभी ऑलमोस्ट 750 ऑलमोस्ट 40% उसमें गिरावट हो चुका था। तब से उसके बाद आप देख सकते हो उसमें अपना नया हाई बनाया। तो इस तरह की गिरावट अगर होता है तभी आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है इस तरह की ब्लू चिप स्टॉक को। तो अब क्या इस तरह की जो गिरावट है वो तो आपको हमेशा मिलने वाला नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है वो लोग एक जो सामने शुड रख दीजिए कि मुझे एचडीएफसी बैंक के 50,000 मुझे इन्वेस्ट करना है। कितना? 50,000 आपको इन्वेस्ट करना है। तो आपको करना चाहिए हर एक बार जब भी ये स्टॉक एटलीस्ट अपने 20% मिनिमम 15 to 20% करेक्शन पे आता है तभी जो लोग लॉन्ग टर्म के वो थोड़ा 50,000 से एटलीस्ट 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं 13% करेक्शन पे। उसके बाद कभी भी फिर से इसमें और गिरावट आता है, 20% गिरावट आ जाता है तो फिर से 5,000 या फिर 8,000 आप इस पे डाल सकते हैं। ऐसे ऐसे करके आपको धीरे धीरे 50,000 करना पड़ेगा। जब बड़ा गिरावट हो, जब इस स्टॉक में बड़ा गिरावट हो तब जाके आपको, अगर आपने धीरे धीरे करके
50 क्वांटिटी बाय कर लिया है 25% 20% करेक्शन पे, उसके बाद किसी कारण लंबा गिरावट आ जाता है इस स्टॉक पे, 40% गिरावट आ जाता है इस तरह की, तब आपको क्या करना है, 50 क्वांटिटी आप ले चुके हैं, तब आपको फिर से वहाँ पे 15 एटलीस्ट 70 नंबर ऑफ क्वांटिटी लेना चाहिए नीचे में। सॉरी 700 लिख दिया। अगर ऑलरेडी आप बाय कर चुके विद इन 1 ईयर और 2 ईयर में 50 क्वांटिटी आप HDFC को एक्यूमुलेट कर चुके, उसके बाद किसी तरह इस तरह की बड़ी गिरावट होता है, अगर 40% गिर जाता है HDFC स्टॉक या कोई भी ब्लू चिप स्टॉक, उसके बाद आपको एटलीस्ट वहाँ पे नीचे में 70 मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वांटिटी आपको बाय करना चाहिए। इससे ज़्यादा जितना अपनी नीचे बाय करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा जब ये नया हाई बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह के से आप लॉन्ग टर्म पे धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हो HDFC बैंक या फिर कोई भी ब्लू चिप स्टॉक को इस तरह, ठीक है। तो अभी तो जस्ट इसमें आई थिंक 12% की करीबी, अगर ये 1350 के 1300 सॉरी अगर ये 1350 के आसपास आ जाए तब इसमें 15% करेक्शन है, तब जाके थोड़ा क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है वो लोग, जो लोग शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर है वो 1400 के धीरे धीरे बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो लॉन्ग टर्म के लिए वो इंतजार कीजिए, क्योंकि मैंने बोल दिया ऑलरेडी बैंक निफ्टी अगर 33,200 के करीब या 34,000 अगेन आता है, रिट्रेस करके नीचे आता है, तब ये फ्रेंड्स ये आपको 1350 के आसपास मिल सकता है HDFC बैंक। तो ट्रैक के तरीके और किस लेवल को आपको बाय करना है, नीचे और कितना आ सकता है, उसको 1 डे कैंडल में आपको दिखा देता हूँ HDFC बैंक, ठीक है। 1400 तो आ चुका है, नेक्स्ट इंतजार कीजिए 1350 के लिए, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पे बाय कर चुके हैं तो नेक्स्ट इंतजार 1350 को एवरेज के लिए, इसको अगर तोड़ता है तो आप इंतजार कर सकते हैं 1250 के करीब के लिए, ठीक है। तो 1200 के आसपास 20% करेक्शन हो जाए, 20% करेक्शन हो जाता है, और 1350 के आसपास आपको 15% करेक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप HDFC बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो जो लोग, और मुझे लगता है एटलीस्ट 1350 आ सकता है, ऐसा कि आ नहीं सकता, आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो इंतजार कीजिए, ट्रैक करते रहिए, 1300 तो एक अच्छा पीक हो सकता है HDFC बैंक के लिए, और नीचे आता है तो धीरे धीरे करके हर एक लेवल पे आप छोटा छोटा क्वांटिटी करके बाय कीजिए, क्योंकि जितना नीचे ज़्यादा बाय करोगे, क्योंकि अगर ऊपर ही 1400 के ऊपर ही अगर आपने 20 क्वांटिटी बाय कर चुके, नीचे अगर 10 क्वांटिटी बाय करोगे तो ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। ऊपर अगर जितना आपने बाय किया है, जितना क्वांटिटी नीचे, उससे ज़्यादा आपको बाय करना पड़ेगा, तभी आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ऊपर अगर 20 बाय कर चुके तो नीचे आपको 30 या फिर 25 बाय करना पड़ेगा। उसके बाद और नीचे आता है तो 50 हो जाता है, तो आपको 60 या 70 क्वांटिटी बाय करना पड़ेगा। तो इससे एवरेज होगा तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ना कि ऊपर अपना ज़्यादा और नीचे आप कम करते रहो एवरेज के समय, ठीक है। तो इसी तरह एवरेज करना पड़ता है, ना कि उल्टा सीधा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। सब कुछ समझ दिया इसी, बाकी में धीरे मैं जल्दी आपको सिर्फ लेवल बता के जाऊँगा, बाकी सेक्टर जो भी स्टॉक है, ठीक है। चुके NSE के साइट पे, और कोटक महिंद्रा का ओवरव्यू देख लेते हैं। आज उसने क्लोजिंग दिया 1654। ऑलरेडी मैंने बताया कि 1700 एक पहला सपोर्ट है, इसको अगर तोड़ता है तो 1650 में आ सकते हैं। अगर इसको तोड़ता है तो कहाँ जा सकता है वो आपको मैं बताऊंगा चार्ट पे, और आप देख लेते हैं आज उसमें डिलीवरी क्वांटिटी कितना हुआ है, 43 लाख उसमें ट्रेड हुआ है, 62% उसमें डिलीवरी हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं स्टॉक के चार्ट पे, और फ्रेंड्स ये है 2 नंबर का स्टॉक। 2 नंबर का मतलब ये नहीं 2 नंबर स्टॉक, ये है HDFC बैंक के बाद कोई सबसे बेहतरीन स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक है। जो लोग नए हैं उनको बता देना चाहता हूँ, वो लोग जरूर ध्यान से इस स्टॉक के जो लेवल है वो देखिए, और इन पे आता है तो बाय करते रहिए। तो आ चुके हैं कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट पे। 1 डे कैंडल मैंने लगा के रखा है, वो 1 डे कैंडल आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये 50 मुझे मनी फ्लोट देख सकते हैं 50 पे है, और ये अभी ट्रेड करे 1650 पे, और ऑलरेडी मैंने बताया दिया था कि 1700 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका उसने तोड़ दिया, तोड़ के अभी ट्रेड करा है 1654 पे। यहाँ पे भी मैंने बोला था अगर सपोर्ट लेता है वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। हाँ, अभी भी कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर सपोर्ट ले वहाँ से थोड़ा क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, अगर किसी ने 1700 पे बाय नहीं किया तो। अगर 1700 ऑलरेडी बाय कर चुके हैं तो रुकिए, देखिए यहाँ से अगर रिवर्स लेता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया था बैंक निफ्टी और नीचे आ सकता है, अगर आता है तो ये स्टॉक भी नीचे आएगा। ये बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा हिस्सा है बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो नीचे
कहाँ पे आ सकता है, अभी 1700 उसका टॉप ऑलमोस्ट 2000 है, तो 1700 पे ये ऑलमोस्ट 15% करेक्शन अब दिखा देता है, और उसके बाद अपने टॉप से हमेशा कहा है 15%, 20%, 25% आपको बाय करना चाहिए किसी भी स्टॉक को, ठीक है। तो 15% अगर बाय कर चुके तो इंतजार कीजिए 20% करेक्शन के लिए। 20% करेक्शन होता है कहाँ पे आ जाता है, आता है 1600 के लेवल पे, ठीक है। पर 1600 पे इतना एक स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, सपोर्ट नहीं है। अगर इसको तोड़ देता है तो सीधा आ सकता है 1550 के आसपास कोटक महिंद्रा बैंक। फ्रेंड्स, इन दो लेवल पे आता है, मत छोड़िएगा कोटक महिंद्रा। जो लोग फ्रेश बाय करते अभी तक बाय नहीं किया है कोटक महिंद्रा, जो लोग बाय कर चुके हैं 1700 पे, दो लोग इंतजार कीजिए 1600 और 1550 के लेवल के लिए, ठीक है। तो इन पे आप एवरेज कर लीजिए कोटक महिंद्रा बैंक को, और ज़्यादा क्वांटिटी से एवरेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है फ्रेंड्स, ब्लू चिप स्टॉक है। तो इन पे धीरे धीरे आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो 1600 के लेवल पे, और 1550 पे अगर आता है बाई चांस, ये यहाँ पे अगर आता है तो आपको ये गलती से मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। तो आ चुके हैं डिक्सन के चार्ट पे फ्रेंड्स। डिक्सन पे भी थोड़ा नीचे का मूवमेंट दिख रहा है, वन डे कैंडल में लगा कर रखा है, और आपको दिख रहा है मनी फ्लो इंडेक्स 43 पे है। और डिक्सन को किस प्राइस से बाय कर सकते हैं, ऑलरेडी ये 4358 पे अभी क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे क्लोजिंग दिया या नहीं 4420 पे क्लोजिंग दिया, और नीचे अपना टच जो लोअर बनाया था 4300 एक, अगर ये 4300 एक नॉट ए बैड बाय फ्रेंड्स। अगर आता आज 4300 के लेवल पे और जिन्होंने बाय किया, ये इवन आज भी कोई किसी ने अगर छोटा क्वांटिटी करके बाय किया, कोई बैड बाय नहीं होगा, ठीक है। 4400 पे उसका रिसेंट टॉप देख सकते हैं 4700 के करीब, ठीक है। तो इसका एक चीज आप देख लीजिए पहले, ये है 50-100 डेज मूविंग एवरेज, और इसने कभी भी अपना 50 डेज मूविंग एवरेज के इससे नीचे कभी भी अपना लोअर जो नीचे बॉटम बनाया नहीं, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी अगर चलते हैं तो दो ही लेवल मेरे सामने आता है। एक है 4300, यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेता है कि नहीं, वहाँ पे सपोर्ट लेता है, बाइंग कर सकते हैं। उसकी इसको तोड़ता है तो 4250, उससे नीचे अभी तो मुझे डिक्सन जाता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इन पे ट्रैक करते रहिए, इनके आसपास आता है तो धीरे धीरे करके बाय कर सकते हैं डिक्सन को। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, 1 ईयर रिटर्न ऑलमोस्ट 200% दे चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे स्टॉक के चार्ट पे। हम लोग M&M के चार्ट पे 1 वीक का कैंडल मैंने लगा के रखा है M&M पे, और आप देख सकते हो ये जो लेवल है यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू गिरावट है। कहाँ से 2018 से इसमें गिरावट चल रहा था, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद कोविड 2020 के बाद जो उसने अपना अच्छा खासा अपमूव भी दिखाया, और फिर से फ्रेंड्स इसमें गिरावट दिखाई दे रहा है। नीचे और कितना आ सकता है वो हम 1 डे कैंडल पे जानेंगे। और हमेशा इस तरह की स्टॉक में अगर आपको कंटिन्यू गिरावट हो रहा है तो आप ध्यान से इसको ट्रेड कीजिए, ठीक है। अगर ऊपर में फंस चुके हैं तो 1-2 साल के लिए फंस भी सकते हैं अपना पूरा कैपिटल लेके, ठीक है। तो एक अच्छे लेवल पे, अच्छे सपोर्ट पे, उसके बाद अप होने के बाद ही बाय कीजिए। और ऑलरेडी मैंने बता दिया कि 750 के आसपास एक सपोर्ट है, इससे कंटिन्यू उसने तोड़ा है। इस लेवल को मैं आपको 1 डे कैंडल पे दिखाता हूँ, क्यों आप बाय करोगे 750 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 750 में बोला था एक सपोर्ट है, उसको तोड़ दिया, तो क्यों आप बाय करोगे 750 में इस तरह की स्टॉक को, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो 730 पे मैंने बोला, 35 पे मैंने बोला था नेक्स्ट सपोर्ट है, इसको भी तोड़ दिया, आज 730 पे आ चुका है। अब कहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं, अब नेक्स्ट जो सपोर्ट है उसका 700 नेक्स्ट सपोर्ट है, ठीक है। हम सपोर्ट पे बाय करेंगे, सपोर्ट पे बाय, सपोर्ट पे आने के बाद जब रिवर्स करेगा, इस तरह की रिवर्सेबल होगा तभी हम बाय करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो सपोर्ट दिख रहा है 700 नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है, इसको तोड़ता है तो 665 नेट सपोर्ट है, ठीक है। तो इनको हम ट्रैक करेंगे, नीचे आता है तो बढ़िया, जितना नीचे आता है उतना ही आपको प्रॉफिट भी मिलेगा जब ऊपर बाउंस बैक करके अपना न्यू हाई बनाएगा या फिर अपना जो लेटेस्ट टॉप बनाया वहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो 700 को ट्रैक कीजिए, उसकी इसको तोड़ता है तो 665 जब रिवर्स अपमूव करे तभी बाय कीजिए, वरना उससे पहले इसको बाय मत कीजिए, ठीक है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छे स्टॉक का लेवल जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।